तो आज हम लोग देखेंगे लिमिट। एक चैप्टर है जो क्लास 11th का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत आसान होता है, मतलब बहुत इजी है। इससे क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते हैं जी के अंदर। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, मतलब फिक्स कंसेप्ट के अंदर आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ कुछ मेथड इसमें ऐसे हैं कि जिसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें जैसे कि पहला है जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन, तो इसमें फंक्शंस का जैसे अलजेब्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे, इन सभी का लिमिट आपको फाइंड करना है। इसमें हमें कभी कभी यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब LHL RHL, ये आपको देखना पड़ेगा कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। लाइक ये तब चेक करना है जब आपको ऑप्शंस में ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है तब। इसके अलावा जो है आपका एक मेथड होता है लिमिट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू काफी आसान हो जाता है। तो इसमें जो है जितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होते हैं, जैसे वन टू इनफिनाइट फॉर्म, जिससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक्सटेंडिंग टू इनफिनाइट वाला फॉर्म है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो उसके जो पैटर्न है उसको आप ध्यान से देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसको एल हॉस्पिटल को यूज करना आप सीख जाते हो, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा लिमिट का। और ये चैप्टर छोटा है और इजी भी है, और साथ साथ ये आपको हेल्प भी करेगा कंटिन्यूटी में। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी में भी इसकी जरूरत पड़ेगा लिमिट का। तो लिमिट आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो हम लोग आज देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछा गया है रिसेंटली, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, ये जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर दे रखा है आपको लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस क्यू साइन क्यू एंड लॉग है। तो आपको ये थोड़े बहुत फॉर्मूले इसके जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना पहले, क्योंकि फॉर्मूला जो याद होगा तभी जाकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला है, जैसे लॉग से रिलेटेड फॉर्मूला यूज होगा, फिर आप साइन का यूज कर सकते हो और टैन का यूज करोगे। तो इसको हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे समझो। जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आपको ये नहीं पूछा गया, डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो उसके इसमें आपको चेक नहीं करना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x बाय कॉस क्यू 4x है। now 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर ऑफ 3x बाय cos क्यू ऑफ 4x इनटू sin क्यू ऑफ 4x बाय ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 2x प्लस 1 का पावर 5। ठीक है, बेस e है। अब यहाँ से देखिए देखिए साइन बाय कॉस, ये साइन क्यू 4x है, ये कॉस क्यू 4x है, साइन बाय कॉस को आप क्या लिख सकते हो, tan। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 3x ना इनटू tan क्यू ऑफ 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस ई 2x प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो तीन फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, एक साइन का, एक टैन का, एक लॉग का। इस फॉर्मूले को पहले समझ लो। तो देखिए लिमिट का रूल क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कब होगा, जब ये x जो साइन के साथ है सेम चीज यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 2x है तो ये 2x होना चाहिए, 3x है तो 3x होना चाहिए। अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसी तरह से अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x करेंगे तो उसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 ही होगा। tan x बाय x का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर भी क्या ध्यान रखना आपको कि tan के साथ में जो है सेम चीज नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर log ऑफ बेस ई 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए 1 प्लस यहाँ पर x है तो ये भी x होना चाहिए, अगर ये 2x है तो यहाँ पर 2x होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम आपको क्या बताएं कि साइन के साथ जो है सेम नीचे होना चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 3x लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3x का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, नीचे में हमें 3x चाहिए तो 3x से क्या करो, डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हम लोग। फिर tan के लिए देखेंगे तो tan ऑफ 4x है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan, अब ये क्यूब है तो पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log के लिए। तो log में क्या है, 1 प्लस 2x है,
तो log ऑफ बेस 1 प्लस 2x, ये जो दे रखा है आपको 1 प्लस 2x और होल पावर क्या है 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करो 2x पावर 5 इंटू 2x के पावर 5 से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 प्लस 2x है इसका होल पावर कितना है 5 है, इसीलिए 2x से तो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन पावर 5 है तो पावर 5 के साथ करना होगा। अब ये जो आ गया आपका वैल्यू, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, यानी इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसके क्वेश्चंस ये जो है, अब इसका आंसर करते हो तो ये मिलेगा आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 1 इंटू 3x का यहाँ पर मिलेगा आपको होल स्क्वायर। फिर ये 10/4 की वैल्यू कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4x का पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 2x के पावर 5। ना इसको आप सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू 4 तो कितना मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा आपको 64, तो यहाँ से 64 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 32 इंटू एक्स के पावर 5। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो आप, 32 से ये कितना हो जाएगा 64, यानी ये आ गया 9 इंटू एक्स के पावर 5 बाई 9 इंटू एक्स पावर 5 इंटू 2 बाई एक्स के पावर 5, ये एक्स के पावर 5 से एक्स के पावर 5 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 18, तो 18 इसका आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह से अब अगर ध्यान रखोगे क्वेश्चंस को तो इजी वे में बना सकते हो क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक ax² + bx + 1 और इसमें आपको यहाँ पर 1 माइनस कॉस का फॉर्म में दे रखा है, आपसे बोला गया है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए k का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे समझो, यहाँ से पहले तो आप ये समझ लो कि जैसे जो आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट है उसको यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको ax² + bx + 1 = 0, इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा और एक है बीटा। अब यहाँ पर समझिए अगर इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन ये वाला देखिए, ये क्या दे रखा है आपको x² + bx + a = 0, ठीक है। अब ये फैक्ट इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए इसमें जो कांस्टेंट है और a है, ये दोनों क्या हो रहा है इसमें एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके क्वाड्रेटिक के बेसिक रूल अगर पढ़ेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 1/α 1/β। इसका मतलब अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स, है ना। तो यहाँ पर कैसे हुआ ये, तो बेसिकली अल्फा की जगह 1/α पुट करो, बीटा जब 1/β पुट करो तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा एक्स और 1 माइनस बीटा एक्स, या फिर आप चाहो तो अल्फा एक्स माइनस 1 और बीटा एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हो। अब ये आ गया, अब इसको क्या करेंगे, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कितना आपका, यह लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1/α, x टेंडिंग टू 1/α, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, है ना, उसके जगह पे क्या लिखेंगे आप a इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा और होल पावर कितना हो जाएगा इसका 1/2। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये हम लोग को यूज करना है यहाँ पर। तो ये पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट जैसे ही आप यूज करोगे अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो पहले तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली 1 माइनस cos थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1/α, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का मतलब हो जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ये है आपका 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर और इसके पावर कितने हैं 1/2 है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 2 क्या होगा आपका कैंसिल आउट। ना आप स्क्वायर हटा दो, यहाँ से साइन का स्क्वायर है तो ये रूट से हट जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर है ये 1/2 से हट जाएगा, क्योंकि 1/2 मतलब रूट लगाएंगे आप, जैसे रूट लगाओगे तो स्क्वायर हटेगा और ये भी हटेगा। अब इसके एलिमिनेट होने के बाद आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ से लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1/अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ a इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ पर ये मिलेगा डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका 1 माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट से हट गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना आपको कि ये जो सेम चीज है साइन के साथ जो है वो सेम आपको नीचे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा एक्स है तो 1 माइनस बीटा एक्स चाहिए, तो 1 माइनस बीटा एक्स, है ना, मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड भी करना है आपको। तो 1 माइनस बीटा एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए a है तो a से आप क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फिर यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है 2 है तो ये 2 चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप इस 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही आ गया तो देखिए इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट है ये पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जो साइन के साथ है वही सेम है, और ये 1 बाय अल्फा पुट करोगे तो साइन ये 0/0 फॉर्मेट है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखे थे क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 बाय अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गया तो ये होगा 1 इंटू a इंटू 1 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, ये जो 2 है ये तो आपको यहाँ पर ये जो 2 है ये रहेगा, तो यानी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज है, एंड देन लिमिट का यूज है। तो देखिए ये आप ध्यान रखो। अगर हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, तो बेसिकली ये जो आया वैल्यू आप लिमिट पुट कर दो तो आपको मिलेगा a इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1/अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 2। अब ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा के इक्वल है। तो अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वल किसके है 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा के इक्वल है। अब यहाँ पर समझिए कि कैसे करेंगे आप सॉल्व। तो बेसिकली ये तो हो गया आपका a/2, ठीक है, और ये मिला आपको 1 माइनस बीटा बाय अल्फा, और ये क्या है 1/बीटा माइनस अल्फा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए समझिए। देखिए एक a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करें तो क्या हो जाएगा, a के वैल्यू को आपको समझना है, a का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये लिख लो 1 माइनस बीटा बाई अल्फा, और ये आपका 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ठीक है, तो के ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, ये जो इक्वेशंस है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/a, है ना। ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/a, यानी a के लिखे जगह आप लिख सकते हैं 1/अल्फा इंटू बीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, तो a के जगह पर 1/अल्फा बीटा पुट कर दो, 1/2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा बाय अल्फा, और ये मिलेगा आपको 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ना इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखिए जब आप बीटा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा आपको 1/2 अल्फा, ये हो जाएगा 1/बीटा माइनस ऑफ बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, देखो ये बीटा से बीटा क्या होगा आपका कैंसिल आउट, यानी यहाँ से क्या मिला फाइनली आपको, तो फाइनली आपको जो मिला वो है 1/2 अल्फा इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ठीक है, ये है क्वेश्चंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा इसका आंसर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों तरह से जा सकते थे, या तो हम अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर लेते, या फिर ए एलिमिनेट कर दिए, ए एलिमिनेट करके हम लोग आंसर कर सकते थे। तो बहुत ईजी है, मतलब आपको बस ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखो, इसको नोट कर लो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्सटेंड टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पर इन्फिनाइट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेसिकली क्या है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में है। इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म में दे रखा होगा तो आप क्या करो, इसमें से कॉमन लो, यानी मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है। एक्स का जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन ले लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3x+1 है तो हम x कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ पर सभी हम लोग क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। इस तरह से यहाँ पर x कॉमन लोगे, जैसे ही आप इस तरह से करोगे आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। एक्सटेंड टू इन्फिनाइट हो गया, √3x+1 है और ये कितना है, √3x-1 है। ना x कॉमन ले लो यहाँ से, तो आप x कॉमन ले लोगे तो बेसिकली बाहर क्या आएगा, √x। ठीक है, √x ये हो जाएगा आपका √3 प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस 1/x और प्लस ऑफ √3 माइनस 1/x। ठीक है, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, 6, यानी इसका पावर भी 6 होगा, इसका पावर भी क्या हो जाएंगे, 6। ठीक है, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा √x का होल पावर 6 और ये मिलेगा आपको √3 प्लस 1/x माइनस ऑफ √3 माइनस 1/x। ठीक है, और होल पावर 6 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आप x कॉमन लोगे तो देखिए इसमें आप √x² माइनस 1 है तो इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, x²। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा कि √x² माइनस 1 है, तो यहाँ पर जब आप x कॉमन लोगे तो बाहर में क्या आएगा, यहाँ से x का पावर 6 आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1। ठीक है, क्योंकि होल में से मैं x कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x²। तो ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ √1 माइनस 1/x², है ना। यहाँ पर समझिए, देखो यहाँ पे क्या किया हम, x² कॉमन लेंगे, तो x² कॉमन लेंगे तो बाहर क्या मिलेगा, x। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। ये जो x मिला और ये भी x है उसको बाहर कर दो तो x से पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह से यहाँ से भी x कॉमन ले लोगे तो x से पावर 6, ये मिलेगा आपको 1 माइनस √1 माइनस 1/x² पावर 6। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि आप जानते हो कि जैसे हम लिमिट पुट करेंगे एक्सटेंड टू इनफिनाइट तो समथिंग बाय इनफिनाइट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, यानी 1 बाय इनफिनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली आपको मिलेगा क्या, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफिनाइट, यहाँ से √x से पावर 6 है तो ये आ जाएगा x³। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/x है, तो देखिए ये की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो बेसिकली ये मिलेगा √3। ठीक है, √3 प्लस 0 प्लस √3 माइनस 0 होल पावर 6 प्लस ये √6 से पावर 6 है, x³ आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका √3 प्लस 0 माइनस ऑफ √3 माइनस 0 का होल पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, x के पावर 6 है तो x के पावर 6, ये मिलेगा आपको 1 प्लस √1 माइनस 0 के पावर 6 प्लस ये हो जाएगा x के पावर 6 इंटू 1 माइनस √1 माइनस 0 का होल पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, x³। तो यहाँ पर आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। देखो बहुत बेसिक सी बात है, ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बस ये रूट की वजह से आपको लग रहा है क्वेश्चंस ऐसा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा इस तरह से सॉल्व करोगे, जब भी आपको एक्सटेंड टू इनफिनाइट दे रखा होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा उस फंक्शंस का उसे हमें कॉमन ले लेना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्या x था तो x कॉमन लिया, यहाँ पर x² था तो x² कॉमन लो, बाहर आएगा तो x मिलेगा, फिर x को होल बाहर करो तो 6 x पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो बेसिकली अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, तो देखिए अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफिनाइट, x टेंडिंग टू इनफिनाइट है, यहाँ पर x³ है ना, x³ और x³ ये दोनों में है तो x³ कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √3 प्लस √3 2√3 यानी 2√3 का पावर 6, 2√3 पावर 6 प्लस यहाँ पर देखिए ये जो √3 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से ये खत्म ही हो गया, तो ये कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक है, तो ये 2√3 का पावर 6 आ गया इनटू कितना आपका x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए x के पावर 6 x के पावर 6, तो यहाँ से बाहर कर सकते हो इसको, x के पावर 6 ये कितना हो गया 1 प्लस √1 का वैल्यू 1 यानी 2 के पावर 6 और ये तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा, तो इसको आप एलिमिनेट ही कर दो, ये तो 0 ही होने वाला है। अब यहाँ से देखिए इनटू क्या हो गया x³, तो ये जो x³ है इनटू ये हम लोग लिख दिए। अब x³ से x की पावर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ 2√3 का 6 है तो ये कितना मिलेगा आपको, 2 के पावर 6 इंटू √3 के पावर कितना आपका 6 है, तो ये हो जाएगा √3 की पावर 6, √3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 6। नाउ 2 पावर 6 से 2 पावर 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। नाउ √3 पावर 6 का मतलब क्या हो गया, √3 पावर 6 का मतलब हो गया 3 का क्यूब, यानी आंसर क्या हो जाएगा 27।
तो ये इसके आंसर हो जाएंगे 27। तो देखिए बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बस आपको ये इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा इस वे में आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा आपको, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, और आपको पूछ रहा है एक्सटेंड टू पी पॉजिटिव, इसका मतलब आपको आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा। आरएचएल फाइंड करके फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर समझिए ये जो कंसेप्ट है x नॉट इक्वल्स टू 2p एंड x इक्वल्स टू 2p, तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा इसका LHL और RHL यानी LHL RHL दोनों यहीं से फाइंड होगा, LHL भी फाइंड होगा और RHL भी यहीं से फाइंड होगा। यानी आपको अगर एक्सटेंड टू 2p नेगेटिव दे रखा होता तो भी ये फंक्शन यूज करते, और 2p पॉजिटिव दे रखा तो भी यही फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि पहले तो आपको जो कंसेप्ट दे रखा ऊपर में पहले उसको आप यूज करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको ये यूज करना होगा। तो देखिए बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी 2 इसके रूट्स है इस इक्वेशन के। अगर 2 इसके रूट्स है इसका मतलब क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसको आप सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि x इक्वल टू 2 क्या है, रूट्स है, किसका रूट्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 का रूट्स है। नाउ सेटिस्फाई करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 2p अब 4 है, तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 प्लस क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 दे रखा है, अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये 4p स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो तो 16 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q, इसका मतलब इस वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4p स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एक बात है जो आपको यूज करना आगे चल के। अब हम लोग चलते हैं लिमिट के पास प्रोसेस में। तो जब आप लिमिट यूज करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 2p पॉजिटिव, क्योंकि उसी में पूछा गया आपको ना। फंक्शन जो है वो आपका है 1 माइनस कॉस ऑफ, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस, अब देखिए ये जो क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 है इसके जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4p स्क्वायर, क्योंकि ये करना ही आगे तो अभी कर सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर x माइनस 2p का पावर क्या हो जाएगा 4, x माइनस 2p की पावर 4, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या कि देखिए इसके जगह पर ये जो पार्ट है यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4p स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर समझिए ये जो आपको दे रखा है 2p पॉजिटिव, तो बेसिकली 2p पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2p प्लस h, तो ये आप पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2p प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4p इंटू 2p प्लस h प्लस ऑफ 4p स्क्वायर, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x की जगह पर पुट करोगे 2p प्लस h माइनस 2p का होल पावर कितना हो जाएगा 4, 2p से 2p क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नाउ अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं देखिए क्या मिलेगा। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब इन सब बातों को रख के फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलने वाला यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2p प्लस h है, तो लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2p प्लस h है, तो इसके बाद लिमिट s टेंडिंग टू 0 लेंगे आप ना। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस ऑफ, देखिए 2p प्लस h, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा आपको 4p स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 2 जा 4ph आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो वहां पर ये मिलेगा आपको 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 8p स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8p स्क्वायर, 4 2 जा 8 तो माइनस 8p स्क्वायर माइनस ऑफ 4ph प्लस ऑफ 4p स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा h की पावर 4, क्योंकि 2p से 2p कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा h की पावर 4। अब यहाँ पर समझिए ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 4ph से 4ph आपका कैंसिल हुआ। नाउ फिर देखिए 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कितना होगा 8p स्क्वायर, इस 8p स्क्वायर से ये 8p स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। नाउ तो आपको क्या मिला फाइनली लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0,
यहाँ से मिला आपको 1 माइनस कॉस ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका h के पावर 4। ना आप 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का मतलब h स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h के पावर 4। तो ये बात आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, लिमिट का यूज करेंगे हम लोग। तो लिमिट ऑफ ये जो दे रखा आपको लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 यहाँ से देखिए 2 इंटू है ना, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ h स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बाई 2 है तो नीचे भी आपको h स्क्वायर बाई 2 लिखना पड़ेगा, तो h स्क्वायर बाई 2 इंटू h स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका h के पावर 4। अब इससे होगा क्या, देखिए ये वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 इंटू ये एच स्क्वायर ये तो 1 हो गया इंटू एच ये कितना हो जाएगा h के पावर 4 बाई 4 डिवाइडेड बाय h के पावर 4। तो h के पावर 4 से h के पावर 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो साइन ऑफ h स्क्वायर बाई 2 था, तो h स्क्वायर बाई 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब h स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो h के पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2, h के पावर 4 से h के पावर 4 कैंसिल होगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हुआ सॉल्यूशंस, लेकिन ये आंसर्स नहीं हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि आपको लास्ट में क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो आंसर दे रखा है उसको आप देखिए क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि आपका आंसर जो आया ये आया 1/2, यानी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2p पॉजिटिव का सॉल्व किया हम लोग fx और इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ये जो 1/2 इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 1/2 की वैल्यू कितना होता है 0.5। ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5, ना आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर को लीड करता है, तो इंटीजर कितना है यहाँ पर 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट यूज किया गया है, तो आप इसको अगर ठीक से करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया आपको, दो स्टेटमेंट है, ये दोनों को पूछा गया कि कौन सा ट्रू है कौन फॉल्स है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर लिमिट जो यूज करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज का जो लिमिट है उसको आपको यूज करना है। तो अब इसको किस तरह से करोगे सॉल्व समझो। तो देखो इसमें क्या दे रखा आपको कि पहला तो है कि एकदम सिंपल है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये वाला स्टेटमेंट 2, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं, देखते हैं ये ट्रू है या नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि लिमिट ऑफ स्टेटमेंट 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या दे रखा है आपको लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट। ना यहाँ से देखो ये क्या लिखा आपको 1/n², तो 1/n²। नाउ अब क्या कर सकते हो, देखो ये क्या लिखा है 2 4 6 प्लस डॉट डॉट 2n तक लिखा हुआ है, तो आप क्या करो 2 कॉमन ले लो। जब 2 आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, ठीक है ये आ जाएगा। ना इसको सॉल्व करो तो देखिए ये क्या है एपी में है और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट ये हो गया 2/n², ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का बेसिकली फॉर्मूला है, आप चाहो तो एपी से इसको फाइंड भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट यहाँ से आ जाएगा आपका n² प्लस n/n², ठीक है ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना चाहिए, इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट ये क्या आ जाएगा n² प्लस n/n² है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो n²/n² प्लस n/n², ठीक है ये आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट ये मिलेगा 1 प्लस 1/n। आप जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/इनफिनिट क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 0 यानी ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो n के वैल्यू इनफिनिट पुट करो, समथिंग इनफिनिट क्या होता है 0, तो आपका वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ से इसका मतलब स्टेटमेंट 1 में बोला गया था इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो देखिए आंसर क्या है 1 है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है S1 इज ट्रू, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट इसका ट्रू है, ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात है, ये सॉल्व करना आसान था और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग को देखना है इसका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, तो इसको अब चेक करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं स्टेटमेंट 2 को। तो देखिए स्टेटमेंट 2 जो है इसको समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्या होगा। तो स्टेटमेंट 2 के लिए अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, समझो। स्टेटमेंट 2 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा आपको, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनाइट, ठीक है, n टेंडिंग टू इनफिनाइट है, 1 बाई n के पावर 16 दे दिया आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 पावर 15 प्लस 2 पावर 15 3 पावर 15, इस तरह से n के पावर 15 है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि n के पावर 15 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर n के पावर 15 कॉमन आ जाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे भी आपको बताए थे कि इनफिनाइट अगर दे रखा हो तो मैक्सिमम पावर कॉमन ले लिया करो। तो n के पावर 15 जब कॉमन लोगे इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 बाई n के पावर 15, है ना, प्लस 2 बाई n के पावर 15, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा और ये चलता जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, प्लस 1 मिलेगा लास्ट में। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए n के पावर 15 से n के पावर 16 है, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, तो एक n बचेगा। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनाइट ये आ जाएगा आपका 1 बाई n। ना देखिए 1 बाई n प्लस 1 पावर n बाई 15 बाई 2 प्लस n के पावर 15 इस तरह से चलता जा रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समेशन फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक समेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n, और ये हो जाएगा r बाई n के पावर 15। अब आप r के वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो 1 बाई n पावर 15, प्लस 2 पुट करो 2 बाई n के पावर 15, 3 पुट करोगे, इस तरह से चलता जाएगा। तो r के वैल्यू 1 से n तक जाएगा, ये चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यानी r के वैल्यू आप 1 2 3 इस तरह से पुट करते चले जा सकते हो, n तक जाओगे तो ये आपको सीक्वेंस मिलेगा। यानी ये जो सीक्वेंस लिखा था इसको हम समेशन फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए ये जो समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग सम टू, यहाँ पर समेशन जो दे रखा है इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करोगे, देखिए इसको जो आप इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो आपका लिमिट n टेंड टू इनफिनिट 1 बाई n, 1 बाई n को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई n का मतलब होता है dx, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बात जो ध्यान रखना है, देखिए समेशन को हम लोग रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से, 1 बाई n को रिप्लेस करते हैं हम लोग dx से, और r बाई n को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, x से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, समझिए, यहाँ से 1 बाई n की जगह तो dx आ जाएगा, r बाई n की जगह x आ जाएगा, यानी x से पावर 15 इंटू क्या हो गया dx, ठीक है, ये आ जाएगा। r बाई n की जगह x लिखोगे तो x से पावर 15, समेशन की जगह इंटीग्रेशन 1 बाई n की जगह dx आ गया। अब लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालेंगे आप। देखिए लोअर लिमिट क्या होगा, तो लोअर लिमिट जब आप निकालोगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, तो 1 बाई n है तो 1 बाई इनफिनिट कर दो, 1 बाई इनफिनिट क्या होता है, 0, यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपर लिमिट के लिए ये कहाँ तक जाना है आपको, n तक जाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये n बाई n, ठीक है, ये कितना हो जाएगा n बाई n, n बाई n कितना होता है 1, यानी अपर लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। अब इसको क्या करना हम लोग को, सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 से 1 x पावर 15 टू dx आ गया। अब हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 0 से 1 x पावर 15 को सॉल्व करोगे तो ये जाएगा x पावर 16 बाई 16 का ये 0 से 1, नाउ लिमिट पुट कर दो तो ये मिलेगा 1 की पावर 16, यानी 1 बाई 16 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो आया स्टेटमेंट 2 वो भी क्या है, ट्रू है, यानी S2 भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बहुत बेसिक सा बात है, लेकिन ना ये स्टेटमेंट 2 जो है ना थोड़ा सा ज्यादा आपको कंसेप्चुअल है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि समेशन को इंटीग्रेशंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। तो आपको ये पार्ट को ध्यान रखना है, और आप इसको ध्यान रखो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये वाला खास कंसेप्ट को ध्यान रखो, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, और आप इसको तरीके से सॉल्व करो तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से दे रखा है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस जो है वो किस वे में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये होगा -3n होगा, -3n देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस नहीं हो सकता, -3n।
तो देखिए अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो क्या होगा, लिमिट ऑफ n टेंड टू इन्फिनिट, ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली समझिए यहाँ से अगर आप इसको देखो 3n-2 3n-1 है, 3n-2 जो है ये आपको अगर tn है तो बेसिकली ये किसका सीक्वेंस होगा, तो मान लो n के वैल्यू 1 पुट करो, 3-2 कितना होगा 1, फिर अब 2 पुट करो, 3 2 6 -2 कितना होगा 4, ठीक है, इस तरह से। फिर 3n-1 में अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हो 3-1 क्या आएगा 2, अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे 3 2 6 -1 कितना हो जाएगा आपका 5। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आने वाला है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा इसमें सब कुछ आने वाला है, बस 3 6 ये जो मल्टीपल है ये नहीं आएगा क्योंकि आपको 3n एक दे रखा है, तो ये सीक्वेंस अलग बनेगा 3 के मल्टीपल वाला, बाकी सीक्वेंस अलग बनेगा। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस ये 4 प्लस 5 इस तरह से आप लिखते जाओगे तो ये 3n-2 और ये प्लस 3n-1 ये आपका रहेगा, है ना। ये सीक्वेंस ये जो है इसके अंदर जो भी सीक्वेंस बनेगा दो तरह के सीक्वेंस बनेंगे, तो ये दोनों आपका मिल जाएगा। और जो बाकी जो सीक्वेंस है 3 के मल्टीपल वाला वो यहाँ पर मिलेगा आपको 3, ये जो है आपका 3 5 4 है ना, 3 6 इस तरह से, और ये 3n तक जाएगा। तो बेसिकली ये अलग पार्ट में आ जाएगा, ये अलग पार्ट में आ जाएगा। इसके अंदर दो सीक्वेंस मिलेगा, एक 3n-2 के फॉर्म में, एक 3n-1 के फॉर्म में। नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका एज इट इज रहेगा 2n पावर 4, तो यहाँ पर आप इसका ये मिलेगा आपको 2n पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 और ये माइनस ऑफ रूट अंडर n के पावर 4 प्लस 5n प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करो, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस जो मिलेगा जिसका nth टर्म क्या है 3n-2 है, इसका nth टर्म कितना है 3n-1 है, इसका nth टर्म कितना माइनस ऑफ 3n है। तो ये nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट, तो यहाँ पर n अभी लिमिट को स्टॉप करते हैं हम लोग, पहले ये समझते हैं कि ये अगर tn है तो आप जानते हो इसका सम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सम में लिखा हुआ है। तो आप जब आपको सम निकालना होता है क्या लिखते हो, एसएन बराबर समेशन ऑफ tn लिखते हो, ठीक है। एसएन बराबर क्या होता है समेशन ऑफ tn, तो बेसिकली यहाँ पर वही यूज करेंगे हम लोग, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका 3n-2 ये हो जाएगा आपका प्लस 3n-1 और फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3n, ये tn है सभी का। अब सभी tn को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3n से 3n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी आपको मिलेगा समेशन ऑफ 3n-3 आ जाएगा आपका, -2 -1 कितना हो जाएगा -3। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका समेशन इसमें लगाओगे तो 3 इंटू समेशन ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 ये मिलेगा आपको, -3 तो -3 का समेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3n हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या मिला Sn, यानी Sn के वैल्यू ये आ जाएगा। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3n कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा n प्लस 1/2 माइनस 1, यानी Sn इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3n इंटू ये मिलेगा आपको n प्लस 1 माइनस 2/2, तो n माइनस यानी 3n इंटू क्या आ जाएगा n माइनस 1/2, ये Sn आ गया। तो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा 3n इंटू n माइनस 1/2 आ गया। ये जो समेशन आया अब हम लोग क्या करेंगे इसको यूज करेंगे यहाँ पर, इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं Sn का वैल्यू 3n इंटू n-1 एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखना होगा, समेशंस को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि Sn निकालने के लिए आपको क्या चाहिए tn, तो tn यहाँ से आपको देखना पड़ेगा एंड tn जैसे मिल गया तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ n टर्म्स मिल गया, यानी ऊपर के जितने भी टर्म्स है उसका समेशन मिल गया आपको। अब उसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो देखिए अब इसको अगर फर्दर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, यानी ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसके जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये जो आपका आया है तो ये कितना आ गया 3/2 को बाहर कर लो, ये क्या मिला आपको यहाँ पे मिलेगा n इंटू n-1, ठीक है ये आ गया। नाउ इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो n के पावर 4 है तो n टेंड टू इनफिनिट में हमेशा ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम पावर को क्या करो कॉमन ले लो, ठीक है। मैक्सिमम पावर को आप जैसे कॉमन लोगे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो n इंटू n-1 है, ये कितना आपका 2n पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 है, तो n के पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर में कौन आएगा n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बाहर में कौन क्या आ जाएगा आपका n स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे n के पावर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर में n स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा 3/2 यहाँ से n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/n, ठीक है, क्योंकि एक n कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से n के पावर 4 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर रूट ओवर ये हो जाएगा 2 प्लस 4/n क्यूब प्लस 3/n के पावर 4, ठीक है, माइनस यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5/n क्यूब प्लस 4/n के पावर 4, तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये 0 ये 0, तो आपको क्या मिला यहाँ से n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये जो n स्क्वायर है इसको आप कॉमन ले लो
एन स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा रूट ओवर 2 प्लस जीरो माइनस, यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा रूट ओवर यहाँ से 1 प्लस जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर इंटू 3/2 भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा समझिए। तो ये तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको रूट 2 और ये कितना आपका माइनस ऑफ रूट वन मतलब 1। तो इसका मतलब इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को आंसर क्या आएगा समझिए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या है देखिए, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिला कि 1 यानी 3/2 इंटू रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो आप इसी फॉर्म छोड़ सकते हो या फिर आप चाहो तो स्लैश कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो रूट 2 प्लस 1/√2 + 1 से आप स्लैश कर सकते हो। नहीं भी करोगे तब इसमें में देख ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 इंटू टू प्लस टू, ये कितना होगा 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 - 1, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका 3/2 इंटू रूट 2 प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अगर ठीक से करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या रखा आपको कि ये जो क्वेश्चन है 1 पावर 1/sin²t 2 पावर 1/sin² प्लस डॉट डॉट n पावर 1/sin² का होल sin² इज इक्वल्स टू, तो पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो समझिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब t टेंडिंग टू 0 है 1/sin² को क्या लिख सकते हैं आप cosec² दिया जाएगा 1 पावर cosec² प्लस 2 पावर cosec²t, इसी तरह से प्लस डॉट डॉट n पावर cosec² आ जाएगा, ठीक है, और होल पावर क्या हो गया sin²। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग n पावर cosec² को कॉमन ले लेते हैं। जब n पावर cos² को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा n पावर cosec² को आप कॉमन लोगे तो इसका पावर sin² भी है तो ये भी रहेगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही कॉमन लोगे n पावर cos² तो sin² यहाँ पर इसके साथ में आएगा पावर में, तो ये कितना हो जाएगा 1/n cosec², है ना, क्योंकि सबको डिवाइड करना पड़ेगा आपको n से, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/n, ये क्या हो जाएगा cosec², इस तरह से आपका चलता जाएगा डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा ये 1 पावर क्या हो जाएगा sin², ठीक है, ये मिलेगा आपको ना। यहाँ से देखिए sin², यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, नाउ n cosec² क्या लिख सकते हो n 1/sin², इन पावर क्या हो गया आपका sin²। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें अगर t की वैल्यू 0 पुट करते हो ना, cosec 0 कितना होता है समझिए, cosec 0 का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, जैसे sin 0 0 होता है तो cosec 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, देखो cosec t किसके इक्वल होता है 1/sin t के, और sin t के वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं 1/sin 0 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर ध्यान रखना ये पावर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट ना, ये क्या है 1/n है, ये 2/n है, इस तरह से है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है कि अगर कोई वैल्यू सपोज ये जो आपका t टेंडिंग टू 0 है यानी ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो बेसिकली ये अगर वैल्यू 1 से कम हो, यहाँ पर क्या होता है कंसेप्ट लगता है कि अगर a टू द पावर इनफाइनाइट दे रखा है तो एक वैल्यू अगर 1 से कम है तो उस केस में उसका वैल्यू 0 होता है, एक वैल्यू अगर 1 है तो 1 हो जाता है, एक पर 1 से ज्यादा है तो उस केस में इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि 1 से कम है, क्योंकि 1/n हो रहा है 2/n हो रहा है 3/n हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। देखिए a की पावर इनफाइनाइट रहेगा तो अगर a का वैल्यू 1 से कम है यानी 0 से 1 के बीच में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, अगर a का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, यानी ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, है ना, इस तरह से लास्ट में क्या बचेगा आपका 1 और पावर कितना है sin² यानी sin² 0, ये आ जाएगा, ये sin² से sin² कैंसिल हो गया। अब यहाँ समझिए ये कितना आ जाएगा आपका n इंटू 0 + 0 + 1, साइन 0 क्या होता है 0 और किसी का पावर 0 कितना होता है 1 ही होता है, यानी n इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका n। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएंगे n हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये थोड़ा सा cosec² की वजह से आपको लगेगा, लेकिन आप इसको ये पार्ट जो है ना ध्यान रखना, डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और cosec 0 वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है इन चीजों को ध्यान रखना है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
यानी क्या समझे कि देखिए, ये जो लिमिट चैप्टर है, लिमिट चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। मतलब आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चंस को देख करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप से नहीं है। आपको बस ये जो प्रोसेस है ये सब ध्यान रखो। जैसे इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशल सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो आपको ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके इंटीग्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एल हॉस्पिटल जहाँ पे जरूरत पड़ेगा एल हॉस्पिटल लगाना चाहिए, एलएचएल आरएचएल एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आना चाहिए आपको। तो ये जब बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जनरली कुछ ना कुछ आपको थोड़े से अलग चैप्टर के कंसेप्ट यूज किया जाएगा। जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, क्वालिटी के कंसेप्ट को यूज किया गया है, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर कंसेप्ट को यूज किया, ट्रिगो कंसेप्ट को यूज, तो ये ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर ये सब यूज होगा। लेकिन आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और इसको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर।